एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सीरिया की तरफ निकल पड़े। चलते चलते नमरूद के मुल्क की सरहद पार करके वो एक नए देश में पहुंच गया। जब वो खजाना वाजा नाम के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि लोग दलदल में बहुत खूबसूरत कपड़ों में सजे हुए एक ही दिशा में भागे चले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह मंजर देखकर तज्जुब हुआ। उन्होंने एक आदमी से पूछा, भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं? वो बोला, जनाब 7 दिन से हमारे बादशाह की इकलौती बेटी सायरा खातून अपने पसंद का शौहर चुनने के लिए लोगों को बुला रही हैं। हर दिन महल में एक बड़ा जलसा होता है, मगर अब तक किसी को पसंद नहीं किया। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में भी तमन्ना जागी, चलो मैं भी देखूं क्या मामला है। अभी उन्होंने इरादा ही किया था, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आवाज आई, ए इब्राहीम तुम उस जलसे में जाओ, क्योंकि मेरा फैसला ये है उस राजकुमारी का निकाह मैं तुम्हारे साथ करवा दूंगा। अल्लाह का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राजमहल की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही देर में वो एक बड़े जनसमूह में पहुंच गए। इतनी भीड़ कि आगे तो क्या बीच में भी जगह नहीं थी, तो उन्होंने पीछे जाकर एक खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। फिर थोड़ी ही देर में बेहद हसीन नूरानी चेहरा लिए राजकुमारी सायरा खातून अपनी सहेलियों के साथ मंच पर आई। उसके हाथ में था हीरे मोती से जड़ा एक ताज। वो एक एक करके हर आदमी को देखने लगी, मगर किसी पर उसकी नजर नहीं ठहरी। आखिर में वो पीछे की तरफ आई और अचानक उसकी नजर रुक गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनके माथे पर चमक रहा था नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा नूर कि पूरी महफिल रोशन हो गई। सायरा खातून की नजर बस उसी नूर पर ठहर गई। उसकी सांस थम सी गई और फिर कदम दर कदम वो हजरत इब्राहीम के सामने आकर रुक गई। यहीं से शुरू हुई एक पाक और मुकद्दस कहानी जिसे अल्लाह ताला ने खुद तय किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माथे पर जो नूर था, उस नूर की चमक देखकर राजकुमारी सायरा जैसे मोहित सी हो गईं। उनकी नजरें बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ही टिक गईं। कुछ पल यूं ही उन्हें देखती रह गईं और फिर अचानक उन्होंने अपने हाथों से मोती मुक्ता जड़ी शाही ताज उठाई और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वो ताज इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर सजा दिया। जैसे ही ताज उनके सर पर रखा गया, पूरा दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। हर तरफ से आवाजें आने लगीं, मुबारक हो, मुबारक हो। राजकुमारी की सहेली और पहरेदार दौड़ते हुए आए और राजकुमारी के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर गुस्ल खाने की तरफ ले गए ताकि उन्हें राजसी अंदाज में सजाया जा सके। कुछ ही देर में खबर राजा तक पहुंची कि उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी सायरा ने अपना बर चुन लिया है। यह सुनते ही राजा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत ऐलान किया, जल्द से जल्द राजकुमारी सायरा का निकाह करवा दिया जाए। हुक्म मिलते ही हर तरफ दावत भेज दी गई। राजमहल लोगों से भर गया। गायक, बाजे, रसोइये सब अपने अपने काम में लग गए। राजमहल के कोने कोने में रौनक ही रौनक फैल गई। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शाही लिबास पहनाया गया। वो तो वैसे भी अपने जमाने के सबसे खूबसूरत इंसान थे, लेकिन जब उन्होंने वो राजसी पोशाक पहनी तो उनकी रोशन सूरत और भी नूरानी लगने लगी। लोग दंग रह गए। ऐसी सूरत तो शायद आसमान से कोई फरिश्ता ही लेकर आया हो। हर जुबान से बस एक ही बात निकली, राजकुमारी सायरा ने तो सच में अपने लिए लायक बर चुन लिया है। थोड़ी ही देर में राजा ने दोनों को एक सुनहरे सिंहासन पर बिठाया और दरबार के सब लोग झुककर सलाम करने लगे। फिर पूरे मुल्क में खुशियां फैल गईं। ढोल, नगाड़े, नाच गाना, पूरा महल जैसे खुशी से कांप उठा। जब सब थम गया तो राजा के हुक्म से एक मुस्लिम आलिम को बुलाया गया और उनके हाथों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी सायरा का निकाह अदा हुआ। क्या ही शानदार महफिल थी वो, हर तरफ खुशबू, रोशनी और दुआएं। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम राजकुमारी के शौहर बनकर उस पूरे राज्य में इज्जत और सम्मान के मालिक बन गए। हर वक्त उनके चारों तरफ नौकर चाकर, गुलाम और दासियां हाजिर रहते, उनके हुक्म का इंतजार करते रहते। कुछ साल इसी आराम और सुकून में बीत गया। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, ए अल्लाह के नबी, आपको आपका रब हुक्म देता है कि आप सीरिया, शाम की तरफ हिजरत करें। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से वही की आवाज़ सुनी
तो उनका दिल बेचैन हो उठा। नबूवत की जिम्मेदारी निभाने का जोश उनके अंदर उमड़ पड़ा। उन्होंने फौरन अपने ससुर राजा साहब के पास जाकर कहा, ऐ बादशाह, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया नबी और रसूल हूं। मेरा मकसद ये आराम और ऐशो आराम की जिंदगी नहीं, बल्कि भटके हुए लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाना है। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहां से निकलकर सीरिया शाम की तरफ हिजरत करूं। राजा ने जब ये बातें सुनी तो वो खुशी से मुस्कुरा उठे। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुखसत की इजाजत दी और दुआओं के साथ कहा, जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सायरा और 2 पहरेदारों को साथ लेकर सीरिया की तरफ रवाना हुए। कस्बा दर कस्बा, बस्ती दर बस्ती, शहरों को पार करते हुए वो धीरे धीरे सीरिया की ओर बढ़ते जा रहे थे। एक दिन और एक रात की सफर के बाद वो मिस्र की सरहद पर पहुंच गए। वहीं कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हुई। उन लोगों ने उन्हें देखकर कहा, आप लोग कहां जा रहे हैं? क्या आप जानते नहीं कि मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम और बदकार आदमी है? वो रास्ते रास्ते अपने सिपाही बिठा रखता है ताकि जो भी माल दौलत लेकर गुजरे उससे जबरन छीन लिया जाए, और अगर कोई खूबसूरत औरत दिख जाए तो उसे पकड़कर राजमहल ले जाया जाता है, जहां बादशाह उसका अपमान करता है। इसलिए आप लोग मिस्र में मत जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत चिंता में पड़ गए। उन्होंने सिर झुका लिया और अल्लाह के सामने फरियाद करने लगे, ऐ मेरे रब, अब मैं क्या करूं? तभी अल्लाह फरमाया, ऐ इब्राहीम, मेरे हुक्म से मिस्र का रास्ता अख्तियार करो। सीरिया जाने का यही रास्ता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुना और भरोसे के साथ मिस्र की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने एक तदबीर सोची, क्योंकि अब उन्हें मालूम था कि मिस्र का बादशाह बदनीयत इंसान है और उसके लोग लुटेरे हैं। उन्होंने अपनी बीबी सायरा को एक लकड़ी के संदूक में बिठाया और उसे अपने सर पर रखकर चलने लगे। लेकिन कुछ दूर जाने पर अचानक कुछ पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, रुको, तुम्हारे पास जो कुछ है सब हमारे हवाले कर दो, और ये बक्सा, इसमें क्या है? हमें इसे देखना होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से कहा, मेरे पास जितनी भी दौलत है सब ले लो, मगर इस बक्से को मत खोलो। लेकिन पहरेदारों ने उनकी बात का जरा भी परवाह नहीं की। उन्होंने बक्सा छीन लिया और जोर से उसका ढक्कन खोल दिया। जब पहरेदारों ने वो बक्सा खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अंदर बैठी थीं एक खूबसूरत हसीन औरत। वो थीं बीबी सायरा। वो उस जमाने की सबसे खूबसूरत और पाक दामन औरत थीं। पहरेदारों ने जैसे ही उनकी सूरत देखी, हर कोई रुक गया, हैरान हो गया, और फिर शुरू हो गया एक अजीब मुकाबला। हर कोई चाहता था मैं ही इस हसीना को बादशाह के सामने पेश करूं ताकि इनाम मुझे मिले, क्योंकि उस वक्त मिस्र के बादशाह का हुक्म था, जो उसे खुश कर देगा उसे सोना चांदी और दौलत इनाम दिया जाएगा। इसलिए पहरेदारों के बीच खींचतान शुरू हो गई। हर कोई सायरा को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था और सभी मिलकर बेबी सायरा को लेकर धीरे धीरे राजमहल की तरफ चल पड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके पहरेदार बेबस नजरों से सब कुछ देखते हुए उनके पीछे चल पड़े। थोड़ी देर में वो राज दरबार पहुंच गए और पहरेदारों ने बीबी सायरा को राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने जब बीबी सायरा को देखा तो उसकी आंखें ठहर ही गईं और बोला, वाह क्या हसीना है। फिर उसने पहरेदारों को बड़ा इनाम दिया। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर पूछा, ए अजनबी, ये औरत तुम्हारे साथ क्या लगती है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया, वो मेरी बीवी है। राजा का चेहरा बदल गया। वो बोला, अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे बस में नहीं। राजा चिल्लाकर कहा, अब तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं, वो अब मेरी होगी और हमेशा मेरे पास रहेगी। इतना कहकर उसने अपने दास दासियों को हुक्म दिया, इस औरत को नहलाओ, इत्र और खुशबू से महकाओ, शाही लिबास पहनाओ और उसे मेरे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बिठा दो। दास दासियाओं ने बीबी सायरा को अंदर ले जाकर बहुत सजा धजा दिया और फिर उसे राजा के कमरे में सजाकर बिठा दिया। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार के एक कोने में बैठकर अल्लाह के सामने दुआ कर रहे थे, ऐ मेरे रब, मेरी बीवी की इज्जत की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके सामने से पर्दा उठा दिया ताकि वो दूर बैठकर भी सब कुछ साफ देख सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब बीबी सायरा को सजाकर राजा के कमरे में बिठाया गया तो राजा धीरे धीरे कमरे की तरफ चल पड़े। उसने कमरे में दाखिल होकर सायरा को देखा और कहा, आओ